इतना जुल्म और फस्तायत करने के बावजूद भी दो कुव्वतें ऐसी हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए ड्रोना ख्वाब बनी हुई हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त भी टफ़ टाइम दे रही हैं। एक आपका सोशल मीडिया और दूसरा आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी। यही वजह है कि इकरार को बार बार लंदन भिजवाया जा रहा है। यही वजह है कि उसे भिजवाया जाता है कि जाओ तुम जाकर लंदन या यूरोप के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राम करो, तुम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमारा चूरन बेचो कि भूल जाओ इमरान खान को, आओ नई पार्टी बनाते हैं, आओ रेडी वाले बच्चे को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में भिजवाया गया था कि वहाँ पर जाके आवाम का माइंड बनाओ कि भूल जाओ इमरान खान को, और अब इसे ओवरसीज़ में भिजवाया जा रहा है कि जाओ जाके ओवरसीज़ को राम करो। शर्म आनी चाहिए इस घटिया मुनाफिक इंसान को। ये पहले भी 2 बार लंदन आ चुका है, लेकिन इसने एक बार भी यहाँ पे मुरीद के वालों के लिए बात नहीं की, मॉडल टाउन वालों के लिए बात नहीं की, इसने 26 नवंबर वालों के लिए या 9 मई वालों के लिए बात नहीं की। ये यहाँ पे आके यही बात करता है कि भूल जो इमरान खान को, लेकिन ये नहीं कहता कि फ़ौज वोट चोरी कर रही है, उसे वोट नहीं चोरी करने चाहिए। ये नहीं कहता कि हर साल फ़ौज गोलियाँ चला रही है, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर गोलियाँ नहीं चलानी चाहिए। ये नहीं कहता यहाँ पे आके बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग कर रही है फ़ौज, वो बंद होनी चाहिए। ये यहाँ पे ये नहीं कहता कि अपनी फ़ौज अपने लोगों के ऊपर ड्रोन मार रही है, अटैक कर रही है अपनी आवाम के ऊपर, KPK के अंदर नहीं करने चाहिए। बिज़नेस कारोबार कर रही है, नहीं करने चाहिए। इस मुल्क के जो असल मसाइल हैं ना, जो असल इश्यूज़ हैं, इस हराम खोर को इस्तेमाल किया जा रहा है उन असल इश्यूज़ के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए। ये इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करेगा, ये इस मुल्क में अदालतों की बालादस्ती की बात नहीं करेगा, ये बात हरगिज़ नहीं करेगा कि भाई किसी को भी इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। क्यों इस्तिस्ना लिया जा रहा है, क्यों आईन कानून से बालातर किया जा रहा है जरदारी को और फील्ड मार्शल को, ये असल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करेगा। ये जितने चोर हमारे ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं ना, वो जो पार्टियां ऊपर मुसल्लत की गई हैं, उनके मेंबर्स बीच में से मानते हैं कि भाई हम फॉर्म 47 पे आए हैं, हम चोर दरवाजे से आए हुए हैं, वो मानते हैं। लेकिन ये हराम खोर फिर भी नहीं मान रहा, ये हराम खोर फिर भी नहीं खड़ा हो रहा। ये कह रहा है भूल जाओ इमरान खान को, उस इमरान खान को भूल जाओ जो इस 75 साल गंदे मगरमच्छ के सामने खड़ा हुआ है, जो इस सिस्टम के हल्क में जिसने हाथ डाला हुआ है, उस इमरान खान को भूल जाओ जो इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है, जो अवाम के मैंडेट की बात करता है, जो अवाम मजलूम अवाम के साथ खड़ा हो रहा है, भाई उनके लिए अदल व इंसाफ की बात कर रहा है, या आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर रहा है, या इस मुल्क से गुर्बत खत्म करने की बात कर रहा है, या पिछले 40 साल से जिस मुल्क को लूट रहे हैं, बाहर अरबों की प्रॉपर्टियाँ बनाई हुई हैं, उनकी प्रॉपर्टी या वो दौलत पाकिस्तानियों की वापस लाने की बात कर रहा है, इन चोरों के एहतसाब की बात कर रहा है जिनको ज़बरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, उसको भूल जाओ और इसको पकड़ लो। कि ये कहता है कि रेडी वाले का बच्चा लेके आएंगे जो 50 साल से इस मुल्क की खिदमत कर रहा है, जो इस मुल्क के मफाद में है, जो इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर और सबसे बड़ा मुहसिन है, उसको भूल जाओ और एक रेडी वाले को आगे ले आओ। क्या गारंटी है कि भाई उस रेडी वाले को फौज आगे आने देगी? पहले तो इस कौम के अंदर, इस धरती के ऊपर कोई लीडर पैदा करो ना, जो सड़क किनारे खड़ा होकर ये कह सके कि फौज को सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और पहले इस पाए का कोई लीडर तो लेके आओ, और जो फौज की आंखों में, जनरल की आंखों में आंखें डाल के कह सके कि तुम इलीगली काम कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा ये इलीगली काम, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा सियासत में मुदाखलत, मैं तुम्हें नहीं वोट चोरी करने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं अपनी आवाम पे गोली चलाने दूंगा। है हिम्मत किसी नौजवान के अंदर, है हिम्मत किसी रेडी वाले के अंदर? और पहले लीडर पैदा करो, और जब लीडर पैदा होंगे ना, सदियां लगती हैं लीडर बनते हुए। इस मुल्क के अंदर पहले दिन से स्ट्रगल कर रहा है, इतनी लंबी स्ट्रगल है उस बंदे की, और तुम कह रहे हो कि उसको भूल जाओ, और तुम्हारे जैसे निकम्मे को एस्टैब्लिशमेंट के बूट के तस्मे के साथ लटका हुआ जो झूले ले रहा है, उसको लोग तस्लीम कर लें, और लोग थूकते हैं तुम्हारे ऊपर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी थूकेंगे तुम्हारे ऊपर।